नमस्कार, मैं रामवीर सिंह एक बार फिर से आपका मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम एक अगली कड़ी में नया टॉपिक ले रहे हैं, सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले जानने वाली बात यह है इसमें कि ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हम कोई धनराशि किसी को प्रॉफिट बेस पे देते हैं जिससे कि हमने लाभ लेना हो, तो 1 साल के लिए दे सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, समय कितना भी हो सकता है। लेकिन सरल ब्याज में क्या होगा कि जब भी वो सामने वाला अपना हिसाब करेगा या हमको पैसे वापस करेगा तो वो एक एक साल का अलग अलग ब्याज लगा करके और टोटल करके हमें पैसा देगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, अगर हमने किसी को 100 रुपये ब्याज पर दिए, 100 रुपये ब्याज पर दिए, 1 साल के लिए दिए और ब्याज दर कितनी, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिए हैं। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। ये हो गया समय, ये हो गया मूलधन जो कि हमने ब्याज पर दिया है, और ये हो गई दर यानी कि ब्याज दर है। तो अभी वो बंदा हमें 1 साल के बाद कितने पैसे वापस करेगा। 100 रुपये हैं, 10% वार्षिक ब्याज पे दिए। प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 रुपये पर, यानी कि 100 रुपये पे वो 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा देगा। तो जो साल के अंत में है वो हमें जो देगा उसको बोलेंगे हम मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो वो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अगर यही हम वो अगर 1 साल में हिसाब नहीं करता है और वो अगले साल भी उन पैसों को ब्याज पर ही रखता है, तो दूसरी साल क्या होगा, दूसरी साल में भी वो ब्याज ही देगा, यानी दूसरी साल का भी 10 रुपये ब्याज लगेगा। और अगर वो दूसरी साल हिसाब करता है तो वो हमें 10 रुपये पहली साल के, 10 रुपये दूसरी साल के, और 100 रुपये हमारा मूलधन है, तो वो 120 रुपये हमें देगा। तो सबसे पहले हम ये सरल ब्याज के टॉपिक में क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है मूलधन। मूलधन क्या है, वह राशि जिसको हम किसी व्यक्ति को ब्याज पर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें ब्याज, यानी ब्याज दर, कितनी दर पर हम उसको दे रहे हैं। वो दर कितनी भी हो सकती है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, 15% हो सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा कंपोनेंट है इसका समय, यानी कि वो जो मूलधन है किस ब्याज दर पर दे रहा है और कितने समय के लिए दे रहा है। ठीक है, और चौथा आ जाता है इसमें मिश्र धन। मिश्र धन वह राशि है, मूलधन प्लस ब्याज, जो साल के अंत में हमको वापस मिलने वाली है। तो आइए हम इसका एक सवाल करके देख लेते हैं, फिर फॉर्मूले कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। माना कि कोई व्यक्ति है, 5,000 रुपये
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए देता है तो उसे 2 साल बाद 2 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले, ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बच्चे जो रेगुलर क्लासेस 9th है 10th है 8th है वो जो उनका एग्ज़ाम होता है, ईयरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम या टेस्ट होते हैं उनके, तो उसमें उनको किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो ये है कि सवाल में क्या दिया हुआ है वो सारी चीज़ें लिख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, 5,000 रुपये यानी कि मूलधन है। ब्याज दर दी हुई है, कितनी है, 10%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 साल या वर्ष, एक ही वर्ष। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। अभी हमारे अनुसार हम एज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दर दी हुई है और समय 2 वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हम माना मूलधन कितना है, 100 रुपये, तो ब्याज कितनी होगी, 1 साल की 10 रुपये, ठीक है, 1 साल की 10 रुपये होगी, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 रुपये और 10 रुपये, 110 रुपये। तो अभी ये देख लिए, ये मूलधन, हमारा मूलधन हमने जो माना है, और सवाल का मूलधन 5,000 रुपये। तो जब मूलधन 100 रुपये होता है तो ब्याज हमें कितना प्राप्त होता है, 10 रुपये। तो लिखेंगे, जब मूलधन 100 रुपये होता है तो ब्याज प्राप्त होगी बराबर 10 रुपये। और अगर मूलधन 1 रुपये हो तो कितनी ब्याज प्राप्त होगी, 10/100। ये देख लीजिए, ये सवाल उस तरह से है जैसे 100 केलों का मूल्य कितना है, 10 रुपये, 1 केले का मूल्य कितना होगा, 10/100। भाई 100 केले का मूल्य 10 रुपये है, अगर 1 केले का हमें मूल्य निकालना है तो 10 में 100 का भाग दे देंगे। उसी प्रकार सवाल का मूलधन क्या है, 5,000 रुपये, इसलिए 5,000 रुपये मूलधन का ब्याज होगा बराबर, गुणा कर देंगे 5,000 का, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया
और यहाँ 10 बचा और यहाँ 50 बचा, तो कितना आया 500 रुपये। अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो 500 रुपये है वो 1 साल का प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, समय कितना है 2 साल, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला निकल के आएगा, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैंने कैसे एग्जाम्पल बताया, अगर 100 किलो का मूल्य 10 रुपये है तो 1 केले का मूल्य कितना होगा 10/100, तो 5000 किलो का मूल्य कितना होगा 10/100 गुणा 5000, तो यानी कि 500 रुपये वो है। तो ये 1 साल का था, हमें 2 साल का निकालना है तो 2 का गुणा कर दो 1000। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। ये क्या निकाला है हमने, सरल ब्याज। तो यहां सबसे पहले लिख देंगे सरल ब्याज बराबर, ये 10 क्या है, 10 क्या है, ब्याज दर है, दर आगे 5000 क्या है, मूलधन। इसमें हमने जो चीज प्राप्त हुई वहां 2 का गुणा किया, तो वो क्या है 2, समय है, और नीचे क्या है 100। यही तो फॉर्मूला होता है सरल ब्याज का। या सुविधा के लिए ऐसे लिख देते हैं हम, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। गुणा में किसी को आगे कर लो या पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार निकल के आता है। 2-3 इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, जो वो भी मैं लिख देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर सरल ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है, मूलधन दिया हुआ है, अगर समय निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे। देखिए, ये एक समीकरण है, आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब समीकरण में अगर पक्ष का अंतरण करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, यानी कि साइड चेंज करते हैं, तो यहां पे अगर कोई चीज गुणा हो रही है तो इधर भाग में चली जाएगी, अगर यहाँ कोई जुड़ रही है तो यहाँ घटाव में चली जाएगी, अगर यहाँ घट रही है तो यहाँ जोड़ में चली जाएगी, अगर यहाँ कोई चीज भाग में है तो उधर गुणा में चली जाएगी। अभी हमें निकालना किसका फॉर्मूला है, जैसे समय का, किसी सवाल में समय नहीं दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो समय बराबर सरल ब्याज लिख देंगे इधर, क्योंकि दूसरी तरफ सरल ब्याज है। ये मैंने इसको साइड चेंज कर दिया है, क्योंकि जो चीज निकालनी होती है हम वो लेफ्ट साइड में रखते हैं हमेशा, ठीक है। सरल ब्याज हो गया। अब देखो, दर इंटू मूलधन, यहाँ पे इसका गुणा हो रहा है, इसको हम उधर ले जाएंगे सरल ब्याज की तरफ, तो अगर गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग जाएगा, तो सरल ब्याज के नीचे लिख देते हैं दर इंटू मूलधन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। और 100 का यहाँ पे भाग हो रहा है, तो अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ ये गुणा में चला जाएगा। यही है फॉर्मूला समय का। अगर किसी सवाल में समय नहीं दे रखा है, सरल ब्याज दे रखी है, दर दे रखी है और मूलधन दे रखी है, तो इससे निकाल देंगे। अगर मूलधन नहीं दिया हुआ है, सरल ब्याज दे रखी है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, तो आप मूलधन का भी निकाल सकते हो। मूलधन बराबर क्या होगा, सरल ब्याज 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 100, दर और समय गुणा में है तो यहाँ भाग में चली जाएंगी, दर इंटू समय, तो सरल ब्याज निकल गया, समय निकल गया, मूलधन निकल गया। अभी क्या बची, दर। दर निकालना है, उसी तरह है, दर बराबर सरल ब्याज
गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय। ये तो आपके एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने। अब एक दो और बेसिक चीजें हैं, जैसे मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज क्या होता है, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम सरल ब्याज निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगला टॉपिक हम चक्रवृद्धि ब्याज का लेंगे, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले अलग हैं, क्योंकि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज मतलब अगर 2 साल के लिए कोई पैसा लिया है, जैसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, और 5,000 रुपये था, 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है, तो 1 साल का कितना ब्याज हो रहा था, 500 रुपये। तो पहली साल तो सरल ब्याज के बराबर ही रहेगा उसका, लेकिन दूसरी साल में जब वो ब्याज लगेगा वो 5,000 रुपये नहीं, वो 5,000 प्लस जो 500 रुपये ब्याज के मिले हैं, 5,500 रुपये इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। वो चक्रवृद्धि ब्याज है वो सरल ब्याज की तुलना में अधिक आएगी अगर सेम धनराशि है, सेम ब्याज दर है, सेम टाइमिंग है। 1 साल के लिए तो बराबर आएगा अगर समय 1 साल दिया हुआ है, और ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। तो लेकिन अगर 2 साल के लिए करेंगे तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसमें अंतर आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आएगी, सरल ब्याज कम आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं बना करके दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।